शिष्य थे उनको ये बता पाएँ, अपने भक्तों को ये बता पाएँ कि ईश्वर वास्तविकता में है या नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और स्त्रियों के विषय में उनके क्या-क्या विचार थे, मैंने कई बार आपको कई स्ट्रीम्स में किताबों को दिखाकर ये दिखाया भी है कि ईश्वर, माफ़ी चाहूँगा, ये बुद्धिस्ट जो थे या बौद्ध जो थे वो क्या सोचते थे। अच्छा, अभी हमारे साथ एक नए साथी जुड़े हैं, कृष्णा चतुर्वेदी जी। तो कृष्णा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। हेलो। जी, जी, नमस्कार। जय श्री जी, राम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, जी, बिल्कुल, आवाज़ आ रही है। अच्छे से आ रही है। हाँ, ये आप मतलब किस पे बुद्धिज़्म पे आप स्ट्रीम कर रहे हैं कि मतलब कौन-सा रिलीजन पुराना है? नहीं, 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 नहीं। हाँ, हमारी जो स्ट्रीम का हम विषय है वो स्ट्रीम ये है कि जो बुद्धिज़्म है, जी, उसके विचार क्या हैं, उसका ज्ञान क्या है, बुद्ध ने क्या ज्ञान दिया, उनका दर्शन क्या है, और आज के जो बुद्धिस्ट मानते हैं और पुराने जो बुद्धिस्ट थे, उनके दर्शन में कितना अंतर है, उनके विचारों में कितना अंतर है। ओके। तो मैं इस पे कुछ बता सकता हूँ? जी, बिल्कुल, स्वागत है आपका। हाँ। जी, देखिए एक्चुअली में क्या है कि जो बुद्धिज़्म है वो कोई रिलीजन नहीं है, इट्स अ फिलॉसफी फॉर वे ऑफ लाइफ, मतलब जीवन जीने के तरीके हैं इसमें। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे अन्य मतलब रिलीजन में कुछ होते हैं कायदे कानून कि आपको ये करना है, इबादत करनी है, पूजा पाठ करना है, हवन करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो बाद की शाखाएं जुड़ी हैं, हीनयान हो गया, नवयान हो गया, ये तो बाद में जुड़ी है। एक्चुअल में जो इसके बेसिक्स है वो इसकी ओनली 5 जो इसकी टीचिंग है बस वही है। जी, जी, कौन-कौन सी टीचिंग है? यही सत्य बोलना, व्यभिचार न करना, शराब न पीना, और शायद 2 और हैं। 5 पंचमकार, जो पंचशील जैसे आप सिद्धांत है, कहें। पंचशील सिद्धांत, हाँ, पंचशील पंचशील। सिद्धांत। अच्छा, तो हाँ, मैं आपको बता दूँ सर। जी, हाँ, आप बोलना चाहेंगे तो आप बोल लीजिए, वरना मैं बोलूँ, सनातन हाँ, जी। मैं एक बस एक चीज़, इसी पंचशील सिद्धांत में खत्म हो जाता है। जी, बिल्कुल, आपकी बात सही है। हाँ, पंचशील सिद्धांतों पे आपने कहा कि जैसे शराब न पीना, अरे! भाई साहब चले गए। ये कहाँ चले गए? ये शायद अच्छा, सिर्फ़ अपने चलिए। विचार रखने आए थे। नहीं, अच्छा, नहीं, साथियों, चलिए, फिर इन्होंने, भी मैं बता दूँ सनातन जी, एक थोड़ा-सा बोल दूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। ये जी, पंचशील पे ही खुश हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो धर्म के 10 लक्षणों में वो पहले से विद्यमान है। अच्छा, आ जी, गए अब हैं, आ बोलिए। गए हैं। आगे। जी, कृष्णा जी, जी, जी। सबसे बड़ी बात हाँ, ये है, आपने कहा पंचशील सिद्धांतों में एक सिद्धांत ये भी आता है कि शराब ना पीना। तो हाँ। आपको पता है कि महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी? वो बताया जाता है उन्होंने पता नहीं किस चीज़ का मांस खाया था, उसके बाद में उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने शुकर मध्वा खाया था, यानी कि सूअर का मांस, और शराब का सेवन किया था। नहीं, ऐसा तो नहीं आता, शराब का तो नहीं आता, लेकिन हाँ, किसी मांस की बात तो आई है, ऐसा तो है। शाश्वत जी, थोड़ा सा विस्तार में इन्हें बताइए इस बारे में। नहीं, नहीं, उसको अभी छोड़िए, वो विषय हम नहीं लेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तब लेंगे। लेकिन ये है, देखिए, जो उसमें जो पंचशील है ना, उसमें तो ये भी कहा गया है कि मांस नहीं खाना है, या जो-जो अन्य-अन्य चीज़ें हैं, वो हमारे शास्त्रों में पहले से विद्यमान थी, कृष्णा जी। ये नहीं कि बुद्धिज़्म के आने के बाद हमें पता चला, वो हमें पहले से पता चला। बाकी 5 नहीं, 10 थे। मनुस्मृति में एक श्लोक है, धृति क्षमा दमो अत्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, और यही सेम आपस धर्म सूत्र में भी है। तो ये हमें पहले से, केवल मनुस्मृति में नहीं है, अन्य जगहों पे है, तो ये हमें पहले से पता थे। तो बिल्कुल सनातन को ही लेकर गौतम बुद्ध चले थे। सनातन को जितने उसमें अच्छी बातें थी वही लोगों को प्रचार करते थे, सही है, लेकिन आज लोगों नहीं, ने नहीं, उसे ये दोनों अलग ही कर दिया। अलग-अलग हैं। ये दोनों ही अलग-अलग हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग कौन? है वो बुद्धिज़्म से है। ये तो मतलब बाद दोनों में कौन? ये क्या नाम है, जो बुद्धिज़्म है, ये हम्म, शुरुआत में 2500 साल पहले इसकी शुरुआत होती है। अशोक के टाइम में जब हम्म, इन्होंने अपने वो किए और इनकी जो संगति वगैरह होती थी, जब इनका हाँ, बेसिक जो
छोटा मोटा क्या बोलते हैं उसको, त्रिपिटक टाइप का इन्होंने कुछ अपना लिखा था, वो सबसे पहले था। हमारा जो स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है आदि शंकराचार्य आने के बाद से, 8वीं शताब्दी के बाद से। मतलब आप ये मतलब सनातन आदि शंकराचार्य से शुरू हुआ, आपके कहने का तात्पर्य ये है? हाँ 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 उससे पहले सनातन नहीं था? हाँ, उससे पहले नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, ये किसने कह दिया आपसे? नहीं, ऐसा कहीं मिलता तो नहीं है, क्योंकि हमारा जो जैसे वेद वगैरह है और जो भी कुछ है, ये तो हमको 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद से मिलता है। ये आप प्रमाणित कर रहे हैं? नहीं देखिए, अब प्रमाणित के लिए मेरे पास कोई वो नहीं है, लेकिन जैसा टीचिंग शुरू से जो लिखा आ रहा है उसके हिसाब से ऐसा लगता भी है। कहाँ लैंग्वेज के कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? जैसे जो शुरुआत का जो पाली लैंग्वेज था वो यूज किया सम्राट अशोक ने, और अच्छा, जो पाली से हम पहले अभी कोई पाली से पहले कोई भाषा नहीं थी? नहीं, पाली से पहले हम सीधे जाते हैं उस पे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, क्योंकि तो बीच के वहां पीरियड लोग में बोला हमें नहीं कुछ करते पता थे? नहीं। नहीं नहीं नहीं, ठीक, आपको नहीं पता है ना, तो उस समय के लोग बोला नहीं करते होंगे, इशारे से बात करते होंगे ना? देखिए, वहाँ के जो लिखी हुई लैंग्वेज है उसको तो अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं कि वो कौन सी है अरे एक्चुअली, क्योंकि हमें नहीं, अभी मैं समझ वो में नहीं आया पूछ वो रहा हूँ। पाली थी। अरे सुन तो लीजिए कृष्णा जी, हाँ सुन तो हाँ लीजिए, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय लोग बोला नहीं करते होंगे, जब पाली आई तब लोगों ने बोलना सीखा, तो इंडस वैली के लोग सब इशारे से नहीं, बात उस करते समय रहे भी होंगे। नहीं नहीं, इंडस वैली में भी वो लोग लिखते थे, उनकी भाषा है, लिपि है वहाँ की। मतलब मैं लेकिन बोलने कौन की सी बात कर लिपि, रहा हूँ, अभी लिखने की बात ही नहीं, मैं बोलने की बात कर रहा हूँ। नहीं बोलते तो होंगे वो, क्योंकि जब वो लिख सकते हैं तो बोल भी सकते हैं। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि जब पाली आई तब लोगों ने लिखना सीखा या बोलना सीखा? मैं अपने जब नहीं पाली के नहीं बाद मैं अपनी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। हमारी जो लिपि है वो देवनागरी है, संस्कृत है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। देवनागरी और संस्कृत से पहले छांदस सिद्ध थी, छांदस लिपि थी, ये लैंग्वेज है, ठीक है? हम्म। और कितनी लिपियां हैं जिसको डिकोड भी किया गया है, जिसे पढ़ा भी जाता है अब, और आप कह रहे हैं कि पाली से पहले कुछ है नहीं। नहीं आप देखिए, मैं ऋग्वेद से मैं बताता हूँ। सुनते हैं? देखिए, अच्छा, बताइए जब जब बताइए बताइएगा। हाँ, जब सर तो जब यहाँ मेरी पे, मेरी बात सुनिए। अच्छा, आप बोलिए ओके सर। चलिए ठीक है, आप ही बोले। हाँ मैं ये कहने वाला, छोटी सी बात ये कहना था कि ऋग्वेद से पुरानी कोई पुस्तक मिलती हो तो उसका नाम बता दीजिए, जिसे वैज्ञानिकों ने भी और लोगों ने भी प्रमाणित किया हो। ऋग्वेद से पुरानी पुस्तक कोई हो तो बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि 9वीं शताब्दी का है ऋग्वेद। तो जो हमारा ऋग्वेद है वो तो 1464 ईस्वी के बाद लिखा गया है। मैं वही तो कह रहा हूँ, उससे पुरानी कोई पुस्तक हो तो बता दीजिए। वो तो फिर हमें सम्राट अशोक के शिलालेख मिलते हैं, किताबें तो नहीं। कौन से शिलालेख? हम चल शिलालेख पे भी बता दीजिए कि वेद नहीं है उसपे। नहीं, वेद वेद तो नहीं लिखे उस पर। क्या बात करते हैं? अगर दिखा देंगे हाँ, तो आप क्या कहेंगे, ये तो आप प्रमाणित करेंगे? नहीं, ऐसा है ना, वो जो अशोक के शिलालेख है वहां पे कहीं भी बात नहीं आई है वेदों की, कि उस क्या समय पे बात कोई कर रहे वेद हैं? थे। मैं कह रहा हूँ आपको दिखाने की बात कर रहा हूँ, बताने की नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पाली या प्राकृत पढ़नी आती है? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं आती है। तो देखिए ऐसा है आपने ना, ये कैसे? हाँ, मैं बताता हूँ कैसे मैंने कहा, मैं बताता हूँ उन्हें कैसे कहा। देखिए 1800 शायद 35 में या पता नहीं 1837 में शायद, अलेक्जेंडर कनिंगम जब इंडिया में आया तो उसने अशोक की जो लौ स्तंभ है और जो अशोक के जो शिलालेख है वो पढ़वाए थे। हम्म क्या नाम है इनसे, ब्राह्मण क्या नाम है, बनारस में जाके कोई एक प्रख्यात वो हम्म थे, संस्कृत के कौन? बहुत बड़े विद्वान वगैरह थे, उनका नाम मुझे शायद भट्ट करके लास्ट में है उनका नाम, ऐसे कुछ है। हाँ हाँ, तो उनसे ये पढ़वाया रुकिए उन्होंने। रुकिए रुकिए, हाँ हाँ रुकिए रुकिए, यही रुकिए प्लीज, रुकिएगा। हम्म, हम्म, हम्म। कौन सी भाषा पढ़वाई थी? संस्कृत? यही सम्राट, अकॉर्डिंग टू नहीं यू? नहीं नहीं नहीं, अभी सम्राट आपने अशोक के संस्कृत कहा, नहीं नहीं, अभी आपने संस्कृत संस्कृत कहा। अरे भैया, संस्कृत तो आती ही है, उनको आती ही थी संस्कृत तो। उनकी किसको? भाषा पढ़वाई थी। ये किस? ब्राह्मणों को तो संस्कृत आती है ना, तो उन्होंने अच्छा, पढ़वाया उनसे। जो अशोक के किस? शिलालेख है वो पढ़वाए उनसे, क्योंकि उस समय पे किससे है भाई? यहाँ, अरे जो काशी के जो वो है पंडित लोग हैं उनसे पढ़वाया कि भाई बताओ ये क्या लिखा हुआ, क्योंकि इन्होंने क्लेम किया हुआ था हमने कि भाई हम सबसे पहले आए हुए हैं, संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, तो अंग्रेजों ने मान लिया कि भाई चलो हो सकता है इनको पता होगा इस लैंग्वेज के बारे में, तो इन्होंने बोल दिया था कि भाई ये भीम की गदा है और महाभारत के कुछ अंश इस पे लिखे हुए हैं, तो अंग्रेज उसको मान गए थे।
अंग्रेजों ने कहा अच्छा हो सकता है शायद यही लिखा हुआ हो। लेकिन उसके बाद में जब और जो शिलालेख मिले और भी कुछ वो सारे मिले, फिर श्रीलंका से एक किताब मिली, ललित विस्ता करके शायद कोई किताब थी। तो जब उन्होंने वहां से मैच किया तो एक वर्ड उनको मिला देवानाम पियदसी। वहां से वो पूरी कहानी खुल के शुरू हुई कि इन्होंने गलत बताया था। तब वहां से पता चला कि ये लैंग्वेज अलग है, संस्कृत अलग है, और इनको पता ही नहीं है संस्कृत के बारे में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, आप बोल लीजिए, तब बोलूँ कि फिर आप ना बोलने देते हैं ना, इसको क्लियर कर पाते, इसलिए मैं चुप हूँ। हाँ, बस यही आप बोलना पहले था, पूरी यही बात बोलना कर था। लीजिए। अगर 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 देखिए, अगर संस्कृत बहुत पुरानी अगर लैंग्वेज होती या इनको पता होता उसके बारे में, इनका जो पीरियड है वो उसी टाइम से चला आ रहा है, तो इनको वो लैंग्वेज जरूर पता होनी चाहिए थी। मेरा बस ये कहना है। बाकी अब आप बोलिए अब कि वो सुनिए, पढ़ क्यों नहीं पाए थे। सासू जी एक मिनट। जी। अगर कृष्णा जी, मैं आपको रोमन लिपि अगर आपको दिखाऊं, आप पढ़ लोगे उसको? नहीं, अगर मेरे कोई पूर्वज अगर उस समय पे रहे होंगे, उनको आती होगी, तो मैं पढ़ लूंगा। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल आपकी हाँ बात सही है। तो मैंने इसीलिए कहा कि रोमन लिपि आप इसलिए नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि रोमन लिपि ना तो आपने पढ़ी ना आपके पूर्वजों ने। हाँ, ठीक बिल्कुल। है। अब जो पाली भाषा थी, पाली भाषा आज के समय में अगर आप मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में हर एक कोष पे उनकी भाषाओं में अंतर आ जाता है। हम्म आप अगर राज्य बदलते हैं तो राज्यों की भाषाओं में भी आपस में अंतर आ जाता है। हम्म लेकिन आज के समय भारत की आधिकारिक भाषा कहीं ना कहीं हिंदी को माना जाता है। राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन आधिकारिक भाषा हिंदी हिंदी को माना जाता है। उसी प्रकार पाली और प्राकृत जो रही हैं, वो किसी एक प्रांत या उसमें ही उस तक ही सीमित थी। पाली या प्राकृत आपको पूरे भारत में प्रचलित नहीं मिलेंगी। अभी जो मैं आपको हमारा एक नॉर्थ पुस्तक का दिखा पूरा। रहा हूँ, सुनिए हम्म सुनिए। अभी आपने काफी बोला, मैं शांत था बिल्कुल। अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। आप अलबरूनी का नाम सुना है आपने? सुना है, सुना। अलबरूनी भारत कब आया था? 1100 ऐसे कुछ आया था, 1192, पता नहीं ऐसे कुछ। जी, आपने कहा। और जो शंकराचार्य हैं वो कब हुए थे? वो 8वीं सदी में। और 8वीं सदी में ही जो है सारे ग्रंथ लिखे गए हिंदुओं के। आपका यही मानना है? हाँ, तब से स्टार्टिंग हो गई थी। शायद कुमारिल भट्ट ने लिखा था 12वीं सदी में, या पता नहीं 13वीं सदी में। उसका पहला जो क्या बोलते हैं उसको, टीका बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, 13वीं चलिए, सदी में शायद। तो मैं ये किताब का एक पेज दिखा रहा हूँ आपको। इसका जो टॉपिक है वो ये कि सामान्य हिंदुओं के संबंध में प्रस्तुत विचारों की प्रस्तावना। तो यहाँ पर जो अलबरूनी है वो ये कह रहा है कि आज के समय में, मतलब जिस समय वो पहुंचा था भारत में, तो अलबरूनी कहता है कि भारत में जो हिंदू समुदाय है उसके साथ मिलना जुलना कठिन क्यों है। तो उसका वो पहला कारण बताता है भाषा का अंतर और उनकी विशिष्ट प्रकृति। और यहाँ पर वो लिखता है, और यहाँ सबसे पहले हम भाषा को ही लेते हैं, हालांकि भाषा का अंतर अन्य जातियों में भी मौजूद है। यदि आप इस कठिनाई पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो यह भी आपके लिए सरल नहीं होगा, क्योंकि इस भाषा का क्षेत्र शब्दों और रूप रचना दोनों ही दृष्टि से बड़ा व्यापक है। मतलब बहुत ज्यादा शब्द हैं, शब्दकोश बहुत बड़ा है। यह कुछ अरबी जैसी है, जिसमें एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, जिनमें मूल शब्द भी है और व्युत्पत्तियां भी, और विभिन्न प्रकार के विषयों के एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिन्हें ठीक तरह से समझना हो तो उनमें भेद करने के लिए विभिन्न विशेषण जोड़ने होंगे। इनका कारण यह भी है कि व्यक्ति किसी के शब्द के विभिन्न अर्थों में भेद नहीं कर सकता जब तक कि हाँ, वह ये उस संदर्भ वही है में। ना। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, इसको शॉर्ट में बता देता हूँ कि उस समय क्या हो रहा था एक्चुअली में। उस समय जो पाली भाषा थी और जो धम्म लिपि थी, उसी को मॉडिफिकेशन चल रहा था उसी का, तब अरे ये जाके प्रभु यहाँ तक हम पहुंचे। प्रभु प्रभु, सुनते जाइए। अब ये इसलिए क्यों कह रहा है, आपने जो बात कही है कि 13वीं शताब्दी में या 8वीं शताब्दी में ग्रंथों की रचना प्रारंभ हुई, उसकी कारण इसमें जो अलबरूनी लिखता है वो ये कहता है कि जो हिंदू धर्म ग्रंथ थे उनको काव्य के रूप में कहा जाता था, क्योंकि कही हुई बातें ज्यादा देर तक या ज्यादा समय तक याद रहती हैं, गाई हुई बातें या काव्य के रूप में। लेकिन इनको लिखना उतना आसान नहीं था संस्कृत को। क्यों?
अगर आपने शिव तांडव स्रोत सुना हो तो उसमें अगर लिखा था डमट 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 निनाद पर डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतना शिवा शिवम, तो अगर आपसे कहा जाए कि लिखिए डमट 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 डमट, तो कैसे लिखेंगे आप? लिख सकते हैं डमट 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 डमट? कारण ये था कि जो वेद रहे हैं या फिर जो हिंदू धर्म ग्रंथ रहे वो सदैव से ही श्रुति ग्रंथ रहे हैं। और जहां तक आपने पाली और प्राकृत की बात की, आप बुद्धिज्म के ग्रंथों को उठा के देखते हैं तो जितने भी बुद्ध हुए वो सारे के सारे वेदज्ञ थे, यानी कि वेदों का अध्ययन उन्होंने किया हुआ था। बुद्धिज्म के ग्रंथों में 3 वेदों का जिक्र भी आता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का। नहीं, तो अगर ऐसा होता तो फिर वो लिखा तो होता कहीं पे, वो जो जैसे ऋग्वेद जो आप बता रहे हैं 3 वेदों का जिक्र आता है, कहीं लिखे नहीं मिले हमको पाली लैंग्वेज में। सुनिए, पाली लैंग्वेज जरूरी थोड़ी है पाली सबसे पुरानी हो। मैं आपको कह रहा हूँ पाली एक सीमा क्षेत्र तक ही हो सकता है कि उसमें प्रचलित हो, सारे देश में प्रचलित ना हो। देखिए जो साउथ की लैंग्वेज है ना, ये तमिल और मलयालम, ये हैं जो पाली से जो निकली हुई लैंग्वेज है, ये उनके एंसेस्टर हैं। संस्कृत से निकली हुई, संस्कृत से निकली नहीं नहीं नहीं, संस्कृत से निकली नहीं है। अभी गूगल करिए, गूगल करिए। आप एक काम करिए, मैं आपको बताता हूँ, जो धम्म लिपि है ना, उसके आप जो वर्ड्स को और जो साउथ की जो लैंग्वेज है उनके वर्ड्स है, मलयालम हो गई या तमिल हो गए, उनको आप देखिएगा, उसमें कहीं ना कहीं नहीं सुनिए, आप भाषाविद हैं? नहीं, मैं बता रहा था साउथ के लोग ये कहते हैं कि तमिल जो है वो हिंदी से पुरानी है, संस्कृत से पुरानी है। अरे प्रभु, तमिल हिंदी से बिल्कुल पुरानी है। हिंदी कोई प्राचीन भाषा थोड़ी है, लेकिन तमिल संस्कृत से निकली हुई भाषा तमिल है। और आप इसको अभी सर्च करिए गूगल पे, मैं आपको कह रहा हूँ, आप सर्च करिए, शेयर करिए स्क्रीन, मैं शेयर करता हूँ। नहीं, इस पे तो खैर अभी रिसर्च और चलेगी, अभी इस पे भी विवाद है, इस पे कौन सी पुरानी है, क्योंकि साउथ वाले क्लेम करते हैं कि तमिल जो है वो संस्कृत से पुरानी है। बिना रिसर्च के आप ये कैसे कह देते हैं कि पाली पुरानी भाषा है? और आप अगर पाली, नहीं ऐसा मिलता है ना, ऐसा मिलता है। अरे प्रभु मिलता है, वो सिर्फ आपने वो देखा है जो आपको देखना था। अगर आपको वास्तविकता देखनी है, देखिए एक बात तो आपको नहीं सुनिए, देखिए जो हमारी जो इतिहास है, अरे सुनिए, मैं आपको म्यूट कर दूंगा, आप बोलने नहीं देंगे, म्यूट कर दूंगा। अगर आपको इस चीज पे बहस करनी है कि क्या पुराना है क्या नहीं, तो पुरातत्व से संबंधित या आर्कियोलॉजिकल स्टडी से संबंधित हमारा दूसरा चैनल है सनातन समीक्षा, वहां पे स्ट्रीम हो चुकी है और वहां पे कई सारे अरे सर वो भी यही मानते हैं, वो भी यही मानते हैं कि संस्कृत पुरानी है। सनातन समीक्षा वाले वो भी ये मानते हैं कि संस्कृत सबसे ज्यादा पुरानी है, लेकिन फिर वो प्रमाण में फंस जाते हैं। वो प्रमाण आपने फंसाया उन्हें, प्रमाण में बात आती है ना पाली और उसकी, आपने प्रमाण में फंसाया उन्हें, आपने प्रमाण में फंसाया उन्हें। बात हुई थी। अरे सनातन जी, हाँ आप गए थे वहाँ, सनातन जी ये गए थे वहाँ, मुझे याद है, अच्छी तरह याद है, इनकी आवाज बहुत अच्छी तरह पहचानी। आप मुझे वो प्रमाण दिखाइए कि जिससे साबित हो जाए कि संस्कृत से पुरानी है पाली। आप प्रमाण दिखाइए, प्रमाण फंस जाते ना, आप प्रमाण दिखाइए, छोड़िए हम मान लेंगे, आप प्रमाण दिखाइए। अब ज्यादा बात नहीं करना है आपको, बताइए मत, दिखाइए। दिखाता हूँ, दिखाइए। जो संस्कृत का सबसे पुराना जो पांडुलिपि है ना, वो 1464 AD का है। ये सुनाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, ये सुनाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं तो अभी मोबाइल से हूँ ना, मोबाइल से शेयर कैसे कर पाऊंगा मैं? नहीं तो आप प्रमाण से फंस जाते हैं, आपने ये नहीं, गूगल कुछ नहीं करेंगे, आप बहुत अभी कहना प्रमाण पे फंस जाते हैं। नहीं, अरे भाड़ में जाए, पहले मेरी बात सुनिए, आप बोलते बहुत है, सुनिए। अभी आपने कहा प्रमाण पे फंस जाते हैं ना, आपको हम दिखा सकते हैं कि पाली में ही वेद लिखे हैं, पाली में ही हिंदी के संस्कृत के भी शब्द हैं, वो दिखा देंगे, लेकिन आप प्रमाण दिखाइए कि पुरानी है आपकी पाली संस्कृत से, सुनाइए मत, सिर्फ दिखाइए। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे जितने भी वेद हैं कहीं पाली लैंग्वेज में पूरे लिखे कुछ नहीं बताएंगे। हाँ मिले हैं, अन्य भाषाओं में मिले हैं, हाँ मिले हैं। नहीं, वो तो बांग्ला वगैरह में मिले होंगे। कुछ नहीं, आप अरे आप बोलते बहुत ज्यादा हैं, आप प्रमाण दे रहे हैं या नहीं?
देखिए मेरे आप पास प्रमाण ये दीजिए कि प्रमाण है पाली पुरानी है। 1464 AD का। आपकी मुंह से कही बात नहीं मानेंगे। तो अच्छा दूसरा प्रमाण ले लीजिए। देखिए जो काशी के जो दिखाइए, काशी के जो ब्राह्मण थे ना, वो दिखाइए उसको नहीं पढ़ पाए थे, पाली अरे लैंग्वेज को वो प्रभु, नहीं पढ़ पाए थे। रोमन तो तुम भी नहीं पढ़ पाओगे, दिखाइए। रोमन लैंग्वेज पढ़ लोगे, बात कर रहे हो नहीं नहीं क्या? जब अरे सर, रोमन अगर लैंग्वेज है ही नहीं हमारे भारत की, सुनिए ना, तो कैसे पढ़ लोगे? तो सर हम छोड़िए, वहाँ पे आप थे सुनाइए नहीं ना। मत। उसी प्रकार हम पाली आपको में पाली दिखा हम आपको पाली दिखाते हैं, आप अच्छा पाली एक पढ़िए। चलिए मैंने आपकी बात बात मान खत्म ली, करिए। आपकी मैंने बात कुछ मान ली, नहीं, आपकी मैंने बात नहीं मान नहीं, आप बहुत बकवास बहुत करते हैं। हम आपको पाली दिखाते हैं, आप पाली ली। सुनिए पढ़िए। तो, सनातन जी, सुनिए। एक एक अभिलेख निकालिए, पाली इनको कह दिए पढ़ के बताएं। अरे पाली मुझे थोड़ी आती है। अब फिर मैं तो कैसे जिस युग आप में आ रह रहा गए हूँ, सुनिए क्लेम करने, कैसे चले आए आप? हमने अरे मैं संस्कृत बताता हूँ, आती है इसलिए हम बोल रहे हैं। देखिए सुनिए। अब आज आपको से आती अगर है तो 1000 बताइए। साल बाद, सुनिए ना, अगर आज से 1000 साल कुछ बाद नहीं अगर सुनना, कोई आपकी ये फिलॉसफी नहीं सुननी है। आप बहुत प्रमाण वाली बात कर, फिलॉसफी नहीं पढ़नी है। हमने संस्कृत आती है, हम पढ़ लेंगे, आप दिखाइए। आपको हम पाली दिखाते हैं, आप पढ़ के बताइए। नहीं, तो आप कह रहे हैं संस्कृत सबसे पुरानी है, तो जो हाँ है, अ, है। सबसे पुरानी आप मानते हैं इस बात को? हाँ है। तो संस्कृत फिर सब जो, भाषाओं की जननी है। हाँ ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन जो भारत के जितने भी पंडित थे जो संस्कृत जानते थे, वो उस भाषा को क्यों नहीं पढ़ पाए अशोक के शिलालेख को, जब अंग्रेजों ने पढ़वाया उनसे? यहाँ पे दिक्कत हो जाती है ना। शांति से सुनिएगा, शांति से सुनिएगा, शांति से सुनिएगा। हम्म, वो सारे बौद्ध किस बिल में घुस गए थे कि नहीं पढ़ सकते थे? बौद्ध तो थे ही नहीं अंग्रेजों वो के तो पढ़ टाइम लेते पे, हैं। बताइए। तो जब थे ही नहीं तो आज वो भी यहाँ कहाँ के है? है ही नहीं है, इसका मतलब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता ना। ये जब कैसे वो नहीं होता? नहीं, जब वो ये कैसे नहीं यहाँ होता? के थे ही, जब नालंदा यूनिवर्सिटी जलाया गया उसके बाद से ही तो खत्म हुए इंडिया में। अच्छा, अच्छा। हाँ नालंदा जब जलाई गई थी तो बौद्ध मारे गए थे? हाँ, बहुत, उनका सारा पूरा किसने साहित्य मारा नष्ट था? हो गया था। किस हाँ, साहित्य नष्ट हो गया, दिमाग तो नहीं जल गया था ना? कोई तो बौद्ध जिंदा होता जो लिखता, जिसको याद होता। नहीं, यहाँ कोई था ही नहीं ना, अगर होते तो वो बता ही देते। सब मर गए थे, मर गए थे, कहीं घुस गए थे। हाँ, सारे यहाँ पे कोई था ही नहीं ना, कोई जहाँ था ही नहीं। अगर तो अंग्रेज होते तो डरपोक उनसे रहे, पढ़वा लेते। डरपोक थे, भाग गए। डरपोक थे, भाग गए। हमारे नहीं सनातन नहीं, धर्मी खत्म लड़ना कर दिया जानते ना। थे, वो टिके हैं। किसने खत्म सुनिए किया, नाम सुनिए, तो बताइए, देखिए, किसने खत्म किया जो था? महाबोधि जो महाबोधि टेम्पल है ना, वहाँ पे हाँ। आज भी हम्म। जो हम्म। बुद्धिस्ट सोसाइटी है, वो वहाँ पे हम्म। अपना केस लड़ रही है कि यहाँ से जो ब्राह्मण है उनको हम्म। बाहर किया जाए, क्योंकि ब्राह्मणों को तो वहाँ कोई मतलब नहीं है रहने का। अच्छा, लेकिन अच्छा। लेकिन सरकार ने फिर एक्ट बनाया, फिर बुद्धिस्टों को वहाँ पे जगह दिलवाई कि नहीं नहीं ठीक है, आप यहाँ पे बुद्धिस्ट की पूजा कर सकते हैं। वो भी अंग्रेजों ने खुदवा के दिया था। पूरा एक्ट है, आप पढ़ लीजिए, 1946 या 47 में है, आप वो पढ़ सकते हैं। आप कुछ मतलब दिखा सारा हम सकते पढ़ हैं। लें, दिखाना तुम्हें कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, आता नहीं, अब कुछ देखिए मैं नहीं, वही मोबाइल से ना। जुड़ा हूँ ना। आप मोबाइल से जुड़े हैं तब जब भी आपको कुछ नहीं पता अच्छा है। सुनिए, अगर आपको मेरी एक भी बात झूठ लगे, आप अरे सर्च कर लीजिए अभी, महाबोधि नहीं, टेम्पल एक्ट डालिए, हाँ, महाबोधि टेम्पल एक्ट अरे डालिए। नहीं, हम एक मिनट, जो भी शाश्वत जी बौद्ध एक स्तूप मिनट, खोदे जाए ना। जी। शाश्वत जी एक मिनट, मैंने इसको म्यूट किया है। देख भाई, सीधी सी बात ये है कि बकवास तो मैंने सुननी ना, ठीक है। मैं बात करूं एविडेंस पे, अगर एविडेंस हो थारे पास तो दे, ना तो फिर निकल ले यहाँ से। सीधी सी बात ये है, कभी हम फिलोसफी झाड़ने लग गए ना, तो फिलोसफी थोड़ी फिर गेंड में घुस जाएगी मिनट में। तो फिलोसफी कती ना झाड़, एविडेंस हो थारे पास तो एविडेंस दे। अब मैं कर रहा हूँ अनम्यूट, फिलोसफी मुझे सुननी नहीं है, एविडेंस पे बात करनी है। इब बोल हेलो भाई, हाँ इब बोल। भाई साहब, आप कृपया करके गाली का यूज ना करें। गाली ना दे मैं रहा जो हूँ मैं आपको भाई, प्रूफ गाली दे रहा हूँ अरे वो रुक जा, बिल्कुल रुक जाता हूँ, बिल्कुल रुक जाता हूँ, रुक जा। गाली ना दे रहा मैं कह रहा हूँ साफ सुथरी बात। मैंने फिलोसफी ना सुननी, एविडेंस हो थारे पास तो एविडेंस दे। फिलोसफी तो मैं भी झाड़ सकूं ये बैठ के यहाँ पे, तो फिलोसफी कती ना सुननी आपको मैंने। लगता है कि मैं फिलोसफी झाड़ रहा हूँ? सुनिए सुनिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं फिलोसफी झाड़ रहा हूँ, तो आप गूगल पे टाइप करिए महाबोधि टेम्पल एक्ट, ये तो अभी की बात है, आ जाएगा आपके सामने, बिहार सरकार तो का पूरा गूगल वो पे, ऑर्डर। अरे ताऊ गूगल पे तो मैं यूं भी कह रहा, गूगल पे यूं भी सर्च कर ले कि कौन सी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, फिर क्यों ना सर्च कर रहा।
तो गूगल गूगल पे पे तो जो मैं इस यूं भी समय कह रहा ना, विकिपीडिया पे पड़ेगा, सुनिए ना, विकिपीडिया पे आपको नहीं अरे मिलेगा, ताऊ, विकिपीडिया पे तो यही मिलेगा कि संस्कृत सबसे पुरानी है। फिर अरे मैं पूछ रहा जनार्दन धर्म यात्रा जी, अच्छा उनका ये प्रश्न सुनिए क्या सुनिए, था? यूनेस्को एक यूनेस्को की साइट पे डालिए कि इंडिया का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कौन सा है, यूनेस्को की साइट पे डालिए, आपको पता चलेगा। यूनेस्को को तो यूनेस्को को मानेंगे मानो आप? अरे एक मिनट, एक यूनेस्को को मिनट, मानोगे? इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए, पहले वो सवाल बता दीजिए उनसे, ये एक मिनट बोलते शाश्वत जी जबरदस्ती है। और पीयूष जी प्रजापति, एक मिनट। यूनेस्को की वेबसाइट को मानोगे? यूनेस्को तो ये भी कहता है कि ऋग्वेद की जो सबसे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कि बोरी के पास यानी भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास जो है, वो लगभग 4000 साल 20,000 पुरानी है, हाँ 4,000 2000 साल से बीसी। ज्यादा की पुरानी। हाँ 2000 BCE की पुरानी है, मानोगे उसको? 2000 साल बीसी क्या बात कर रहे हो? 2000 BCE यार मैन्युस्क्रिप्ट पुरानी। उसको अरे मानेंगे तो उनकी तो उसके बाद अगर लंका पीडीएफ लग हो तो जाएगी। डिस्प्ले कर दीजिए। नहीं तो इंडिया की है यात्रा क्या जी वो? एक मिनट, पीडीएफ कर इंडिया दीजिए। हाँ इंडिया की है, इंडिया की है इनके क्या? वही ना, अच्छा पेट में दर्द शुरू होगा धीरे धीरे, फिर अच्छा, चालू होगा दिखाइए पेट में दिखाइए, दर्द। मैंने देखिए, मैंने भंडारकर इंस्टीट्यूट की अभी तक 1464 की देखी है, अगर 2000 साल की है तो दिखाइए, आप देख लेते हैं अभी, मैंने तो वो देखा नहीं है। भाई यूनेस्को लिख रहा है भाई, अभी ने कहा ना यूनेस्को के मान्य करेंगे हम, तो भैया यूनेस्को ये लिख रहा है। अब फिर मैंने यूनेस्को से बात करें ना इस भंडारकर चीज के ऊपर। अरे सुनिए तो, मैंने भंडारकर इंस्टीट्यूट की देखी है, भारत सरकार की ओर से जो गया था, सबसे पुराना 1464 AD का है वो, उससे पुराना नहीं मिला अभी तक। ठीक अगर है आपके पास में कोई नई रिसर्च है, हो सकता है नई रिसर्च कोई आई हो, तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, अगर कोई नया रिसर्च आएगा भाई तो साहब, मान लेंगे यूनेस्को उसको। वाले लिख रहे हैं अपनी साइट पे कि उपलब्ध है, वो खुद नहीं दिखा रहे हैं। अब पीयूष आपने कहा था कि आप यूनेस्को को ऑथेंटिक मानेंगे, तो यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पे ये कहा है, तो आप इसको भी मान लीजिए। नहीं तो कहाँ लिखा है, देख लेते हैं ना, मेरी नजर में तो नहीं है वो। पीयूष यात्रा जी दिखा दीजिए। पीयूष पीयूष हाँ पीयूष, आपके पास वो PDF मैंने भेजी थी यार, किसी की पड़ी है क्या आपके पास वो वाली मैं निकालता हूँ, PDF रुको मैं निकालता हूँ, यूनेस्को की जो? रुको रुको रुको। और दूसरा मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया की एक कटिंग दिखा रहा हूँ अभी, रुको एक मिनट, क्योंकि वो मेरे पास मुझे मिल नहीं रहा, मेरे स्टोर में शायद डिलीट हो गई है। अगर आपके पास हो तो शेयर करो, मैं तब तक ये टाइम्स ऑफ इंडिया अरे मैं दिखाता कर रहा हूँ ना, रुको, ये पूरी फाइल सेंड कर रहा हूँ आपको मैं, टेंशन ना लो इस हूँ। चीज हाँ का। ठीक है तो ठीक है, बाबा जी हथियार तैयार रख मेल रहे हैं। एक मिनट, मेल किया अरे आपने, वहीं क्या पे किया? ग्रुप पे देख लो आप, ग्रुप पे, ठीक है। हाँ ग्रुप पे सनातन धर्म है, भेजो भेजो। ओके मैं जी भेज रहा हूँ। आप लोग तब तक एविडेंस कलेक्ट करिए, मैं ये कह रहा हूँ हम इनको दिखा दें, ये कुछ कहे नहीं दिखा पा रहे हैं, ये केवल ये मुंह से देखो, बोल दे रहे हैं, वो हम मान ले। रुको यार, शाश्वत जी स्क्रीन दिख रही है? ये लीजिए, मैंने सेंड कर दी है, उस पे आ जी गई जी है, दिख देख रही है, लीजिए। दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है उसको एक सनातन जी। बार कर लेता हूँ और इधर शेयर करता हूँ। पहले तो आप ये स्क्रीन में देख लो, ये क्या लिखा हुआ है, तब तक मैं इसको एक बार इसको शेयर कर लेता हूँ। शाश्वत जी इनको पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। जी एक मिनट मैं बताता हूँ इनको, ये तो मेरे में ब्लर हो रही है। अलबरूनी अरे बुक, पीयूष, नहीं यार, अलबरूनी बुक, नहीं है। अरे हाँ अलबरूनी बुक नहीं होगी, टाइम्स ऑफ फिर आपने इंडिया का खोला क्या? अपनी। अरे यार, ओहो, क्या खोला है आपने? ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आपको आर्टिकल नहीं दिख रहा है? नहीं एक मुझे मिनट, आर्टिकल नहीं दिख रहे हैं मुझे। एक मिनट मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अभी बताइए, अभी दिख रहा है? नहीं अभी तो टाइम्स गोल गोल टाइम्स ऑफ इंडिया, चक्का घूम रहा है। जी अभी दिख रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया का। हाँ ये पढ़िए थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। न्यू दिल्ली, इन अ रेयर हॉनर 30 ऋग्वेद manuscript dating from 18th to 15th BC have been। मुझे ये ब्लर हो जा रहा है सनातन जी, देखते देखते ब्लर हो जा रहा है बिल्कुल। एक मिनट में आता हूँ, जरा शेयर कर लूँ इसको। जी
have been included in UNESCO। जी हाँ, मैं बता देता हूँ। इस पे लिखा हुआ है कि ऋग्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट डेटिंग फ्रॉम 1800 टू 1500 BC हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। तो यहाँ पे 1800 से 1500 BCE पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो रजिस्टर की गई है यूनेस्को में। अभिषेक कुमार प्रजापति। और मैं अभी बुक भी शेयर करता हूँ। 1 मिनट में जरा मेल चेक कर लूँ। भैया मेल नहीं, उसमें टेलीग्राम पे। हाँ, टेलीग्राम से मैंने मेल पे भेजा है। चलिए, आपने मुझे दिखा जी। दिया, मैं देख लूंगा यूनेस्को की साइट पे। अभिषेक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? भैया अभी हाँ बोलिए। अभी आपको बुक भी दिखा, वो भी दिखा। ये जो लड़का है सनातन जी, ये जो हाँ। की जो किशन चतुर्वेदी, अरे ये जो लड़का है ये बहुत फालतू है, इसको मत लिया कीजिए। हाँ मुझे पता है, मुझे इसीलिए तो अब सनातन धर्म यात्रा जी दिखाने लगे, मुझे पता है। ये चतुर्वेदी बन गया, ये हमेशा कुछ ना कुछ नाम बदल के आता है। हाँ, अरे मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। देखो, मैं कोई गलत सवाल थोड़ी करता हूँ, मैं तो सही सवाल करता हूँ। नहीं, अरे सवाल नहीं, आप बोलिए मत, आप बोलिए मत। नहीं, सुनिए, आप ये मानते नहीं, आप मत बोलिए। आप नहीं पैदा हुए थे, नहीं पैदा हुए थे। सनातन भाई भी यही मानते हैं, सब मानते हैं यही। क्यों? अरे अच्छा, आप बताइए पैदा हुए थे? एक मिनट, इनको यार क्या प्रॉब्लम? अरे नहीं पीयूष जी, सनातन जी, इनको कुछ दिखाना नहीं है, इनको कुछ दिखाना नहीं है। आप बताइए कैसे पैदा हुए थे कृष्णा जी? नहीं, वो तो अरे दिल्ली में म्यूजियम है, वहाँ पे रखे हुए हैं उनके। कुछ नहीं, आप बताइए पैदा कैसे हुए थे? कैसे हुए? सबसे पुरानी एंटिटी तो यूनेस्को रखता है। सर्टिफिकेट तो किन्ने बोल दिया कि वो ये रखता है। भाई लोग, आप लोगों से मेरी विनम्र निवेदन है, कृपया ये मत दिखाइए सनातन जी, अभी कोई एविडेंस मत दिखाइए। बर्थ सर्टिफिकेट रखा हुआ है उनका जी। शाश्वत जी दिखाना जरूरी है, क्योंकि इनके लिए नहीं है, ये हमारे दर्शकों के लिए भी है। और दर्शकों को देखना। रुको, मैं पेज नंबर बता देता हूँ, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। पेज नंबर 10 है शायद। मैन्युस्क्रिप्टों के नाम तक वहाँ पे दर्ज है। रुको, हाँ, इसका 4.2 खोल लीजिए। 4.2, ये 3.2 है, आगे 4.2 खोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग बात करते रहिए और नीचे आप लोग ढूंढते रहिए। हाँ, ये 4.1 आगे 4.2 खोले। हाँ, बस पढ़वाए इनसे, पढ़िए प्रभु। अरे पता नहीं पढ़ पाएंगे कि नहीं। कृष्णा जी, बाकी बिहारी जी को ऐड कर लीजिए। जी। हाँ पढ़िए। कौन सी लाइन से? जहाँ से स्टार्ट ही कर लीजिए। वैदिक कल्चर से स्टार्ट करें। वैदिक कल्चर which spread far and wide over Central and South Asia in the first millennium of CE, contributed significantly to development of an Asian civilization. The history of many nations in this part of the world has been shaped by ancient Vedic culture. ये वैदिक कल्चर according to some scholars traces of the history of communities occupying parts of Europe in the prehistoric period can also be found in the culture and its remnants. Prehistoric period. Significance of literary documents such as manuscript described above is beyond doubt. The Rig Veda is one of the knowledge pillars on which the superstructure of Asian culture is built. हाँ, ये तो वैदिक कल्चर की बात हो रही है ना। आगे बढ़े। वो मैंने अब देख लिया, उसमें क्या लिखा है। उसमें नहीं देखना नहीं, पढ़ते जाइए। पढ़ना है भैया, पढ़ते जाइए। आप बताते नहीं, पढ़ते भी जाइए। वैदिक पीरियड पे ही तो डाउट है, इसी पे तो रिसर्च चल रहा है। अरे पढ़ते तो जाइए आप आगे। पहले क्या कहा? यूनेस्को दिखा रहे हैं ना, पढ़े ना, या मैं पढ़ूं? अच्छा, आप ही पढ़िए।
पीयूष पढ़िए। थोड़ा ठीक है? तेज नहीं, तेज आपके पढ़ो। मुंह से This ज्यादा collection अच्छा of है। Rig Veda manuscripts is unique owing to the fact that it contains at least 5 manuscripts. The names of the manuscripts are already given in the bracket here. Okay? Which have preserved the complete text of Rig Veda, which belongs to antiquity and certainly not later than the second millennium BC. एक मिलेनियम बीसी में होते हैं 1000 साल, और 2 मिलेनियम बीसी के हो गए 2000 साल, और बीसी माने बिफोर क्राइस्ट 4000 साल टोटल। नहीं नहीं, हो ये गया। दूसरी शताब्दी की बात हो रही होगी, दूसरी शताब्दी की। अच्छा बीसी में आपको अर्थ नहीं पता? बीसी क्या होता है जो जरा बताना तो। सामने जो मिलेनियम सामने क्या होता है? लिखा है मिलेनियम वो सर्च करके आना। जाओ बेटे बेटे बेटे, सुनो मिलेनियम सुनो का सुनो, याद कर रहे पढ़ के हैं। आओ, जाओ। अरे शाश्वत जी निकालो इनको, पढ़ के आओ, हाँ, पढ़ के आओ भाई। वही आपको मैं कह रहा, मिलेनियम का अर्थ नहीं उस पता है और यहाँ पे आके बकैती कर रहे हो। उस पे भी कयास अब लगा रहे, हो सकता है, होगा। हाँ, तो 2000 साल, एक सुनिए ना, मिनट 2000 साल शाश्वत पहले तो जी, फिर एक वो मिनट। इंडस वैली में चले जाएंगे। अरे अरे मैं इनको ब्राह्मणी दिखा दूं यार, 1000 साल मतलब 1000 बीसी की ये यहाँ पे बात कर रहे हैं यार। पीयूष पीयूष रुक जाओ। अब मैं इसको भगाने वाला हूँ, क्योंकि ये यूनेस्को चिल्ला रहा था, और यूनेस्को का जो ये पीडीएफ फाइल है उसको भी अब ये नकार रहा है। अब ये सेकंड बीसी की बता रहा है, इसको मिलेनियम भी नहीं पता है, इसको बीसीई का मतलब नहीं पता है। तो भैया निकलो, धन्यवाद आपके आने का। कोई मतलब भैया नहीं है ऐसे लोगों को नहीं बोलने का। मैं अभी यूट्यूब पे था, अरे भैया मैं यूट्यूब पे था तो मेरे को देखा कि ये बहुत बकैती कर रहा है, बहुत उछल रहा है, तो मैं इसलिए ज्वाइन किया था यहाँ पर। अरे भैया आप अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ हाँ अभिषेक जी भैया बोलिए। बोल रहे थे कि ये हमेशा जी बोले आता है अभिषेक जी। फालतू बात। ये हाँ। बोल रहे थे भैया कि ये हमेशा आता आप लोग का स्ट्रीम पे, आप बहुत फालतू बात करेंगे, सबका हाँ जानता है। पता, मैं जानता हूँ, इसे हर बार नाम बदल के आता है। हाँ, मैं आवाज बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये अब बहुत फालतू अभी तो भाई साहब सब अगर बात मालूम कर रहे हैं है। ना, सुनेंगे एक चीज, अगर ये भाई साहब अगर बात कर रहे हाँ। हैं ना कि